या मंत्रियों के लिए नहीं, केवल संगठन के पदाधिकारियों के लिए नहीं, प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। और इन 4 वर्षों में इस प्रदेश को हम लोगों ने बीमारू प्रदेश से एक समर्थ प्रदेश की ओर अग्रसर किया है। अनेक प्रकार के कार्य हुए हैं, कोई फील्ड अछूता नहीं है। हमने 2017 के प्रारंभ में विधानसभा चुनाव जब प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए थे, उस समय लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था और लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने गीता मान करके उसके एक एक पंक्ति को अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया और उसको धरातल पर उतार करके लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करके प्रदेश को आज बीमारू से समर्थ प्रदेश बनाने में सफलता प्राप्त की। आज उसी का परिणाम है। कोई भी फील्ड हो प्रदेश के अंदर, उसमें प्रदेश आज देश के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मुझे याद है प्रधानमंत्री आवास योजना में जब हम 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश का स्थान 23वां था और आज मुझे प्रसन्नता है 40 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करा करके नंबर 1 स्थान पर है। 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोग आए थे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 वर्ष में मात्र 43 लाख शौचालय बने थे और उत्तर प्रदेश का स्थान 27वें नंबर पर था। ओडीएफ में 27वें नंबर पर हम थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस लक्ष्य को मात्र 1.5 वर्ष के अंदर प्राप्त किया। 2 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश को ओडीएफ घोषित करके 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय देने का काम प्रदेश के अंदर किया। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर बिजली आती नहीं थी, आती थी तो जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि वो एक समाचार बनता था कि आज तो बिजली आ गई, ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी खुशी हो गई है। और ये तब था जब प्रदेश के अंदर 1,21,000 गांवों तक बिजली नहीं थी, यानी बिजली के खंभे नहीं थे। जब बिजली के खंभे नहीं थे तो वहां पे बिजली देने की आवश्यकता भी नहीं थी, वहां तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,21,000 गांवों में नए विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न करने के साथ 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की बिजली प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने के साथ ही इस सेक्टर में व्यापक कार्य आगे बढ़ाया। आज आप आते होंगे, उत्तर प्रदेश बिजली से चमकता हुआ दिखाई देता। कहीं से भी आप घुसेंगे, नेपाल से घुसेंगे तो बिहार से घुसेंगे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आप उत्तर प्रदेश में घुसेंगे, रात्रि में उत्तर प्रदेश का हर गांव जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एक नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। सड़कों के क्षेत्र में क्या स्थिति थी? उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से प्रारंभ होती थी, गड्ढे प्रारंभ होते थे और गड्ढे प्रारंभ इस कदर गड्ढे थे, लोगों ने सड़क मार्ग से चलना बंद कर दिया था। लोगों को लगता था कि पैदल जाएंगे अच्छा है, सड़क कहीं दुर्घटना का कारण न बन जाए। बहुत सारी जगह तो ये नहीं तय हो पाता था कि ये खेत है, खलियान है या सड़क है, ये तय करने में भी दिक्कत होती थी। मैं देखता था भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी था। हम लोगों को बरसात के समय में सड़कों की स्थिति ऐसी होती थी कि उन सड़कों में ही धान की रोपाई करनी होती थी, क्योंकि सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई थी। और कनेक्टिविटी के लिए जो बेहतर कार्य हुआ, आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें इंटरस्टेट कनेक्टिविटी हो, जिला मुख्यालय की हो, तहसीलों से जोड़ने वाली हो, ब्लॉक खंडों से, गांवों से जुड़ी हुई सड़कें हो या एक्सप्रेस वेज के माध्यम से नए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो कार्य पद्धति है,
इसने नए उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, रोजगार सृजन की व्यापक कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, वायु प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उड़ान योजना के अंतर्गत एक गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला भी जिस दिन हवाई जहाज की यात्रा करेगा, तब हम देखेंगे भारत वास्तव में नया भारत है। और उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। जेवर का हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में एक बन रहा है। आने वाली 30 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू अकेले उत्तर प्रदेश को केवल और केवल जेवर एयरपोर्ट देगा। ये 1 लाख करोड़ रुपए जब उत्तर प्रदेश के विकास में लगेगा तो उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होगा। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होगा। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, कभी भी उसको हम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। लखनऊ और वाराणसी नए एयरपोर्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के लिए पूरी सेवाएं यहां पर उपलब्ध करा रही हैं। हम लोग जब आए थे केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये 6 नए एयरपोर्ट इसके बाद प्रारंभ हुए और 17 पर कार्य चल रहा है। वर्तमान में 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जहां पर कोई सोचता नहीं था। आजमगढ़ जैसे जनपद ने समाजवादी पार्टी को न जाने कितनी बार नेतृत्व दिया, लेकिन आजमगढ़ उनके शासनकाल में आजमगढ़ का हर व्यक्ति शक निगाहों से देश के अंदर देखा जाता। आजमगढ़ का व्यक्ति जब कहीं जाता था, यहां पर जब स्वागत गीत गा रहे थे निरुआ जी, ये लोग जब मुंबई जाते थे तो मुंबई में इन लोगों को कमरा नहीं मिलता था। होटल में जाते थे तो होटल वाला पहले खुश होता था कि कोई ग्राहक आया है, और जैसे ही वो कहता था कि हम आजमगढ़ के हैं तो तत्काल कहता था होटल में जगह नहीं है। आज आजमगढ़ आतंकवाद के लिए नहीं, विकास के लिए जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ होते हुए जा रही है। आजमगढ़ में हमारा एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और आजमगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ एक नए एयरपोर्ट के निर्माण के साथ भी युद्ध स्तर पर एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य भी उसी आजमगढ़ में हो रहा है। ये विकास चेंज करता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनता है। चित्रकूट में याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और हम तो अवध के वासी हैं। हजारों वर्षों के बाद भी हम वायु सेवा नहीं दे पाए। आज मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि चित्रकूट में भी हम लोग पहाड़ की चोटी पर एयरपोर्ट बना रहे हैं, शानदार एयरपोर्ट बन रहा है वहां पर हमारा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।